सामर्थ मुझ में है, योग्यता कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे तूफानी और ज्ञानी टीम्स के प्रोग्राम में। और ये समय है प्रार्थना का, तो आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे और हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाइए और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के इस समय के लिए। रिगो सरलमांत्र के तेरले के जीरलमांत्र का तरले के जीरलमांत्र लहा ओ रका साका बाया ले केंद्र ले ई रका बासा दे केरले के जीरलमांत्र दोस्तों प्रापदे लेका साका तीरलमांत्र का तेरले गुंदलबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। ओ रका सिंह राधा बादली गोंजा ब्रह्मांड का ले रेते के जीरलमांत्र का ते ग्रमांदलबा। इस समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। रिको सो ब्रह्मांड करली सिंह ओ ब्रह्मांड का सरल कांद्र के देरले के सीरल कारल कांद्र ले ओ रबा सांदल बहा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम प्रार्थना करेंगे क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया के हर टीनेजर्स के लिए कि वो उन समयों के लिए सचेत होंगे जिसमें हम हैं। उनकी आंखें खुली होंगी उनके संपर्क के क्षेत्रों की विचार ही पर। हालेलुया। घोषणा करेंगे कि हर टीनेजर्स उत्साहित है हर जगह सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा बहुत से लोग अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं और परमेश्वर के पुत्र की महामय स्वतंत्रता में लाए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी सुसमाचार को अपने तक सीमित नहीं रखेगा, किंतु अपने आत्मा जीतने के प्रभाव में वे दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे। वो खोए हुए को मना पाएंगे उद्धार ग्रहण करने के लिए समय की शीघ्रता को देखते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 20वां अध्याय 9वां वचन कहता है, यदि मैं कहूं कि उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों को और कीजिए हर टीनेजर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। उठाइए अपने हाथों को और अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। रेका साता का बारांदोलो स्तोप्रांदर लेके सीरल बांधला ओ राका साते के ले ब्रह्मांड कारिदो उस्ते केरलबा रिंगोंदोर लबो जेरले बोंग्र तेरले सीरल बांगते इंग्रंदा स्तारले गेंदले लेका बायाला खारादा का सीरल बोंदलबा रेका बासांदला कारिगा बोंदर लेके जेरल बोंद्र के तार लाइंदलबा रेंगा जाब्रा बांदले हीरल कारले के सीरल कारले रेंदा बसोंदला कारला बाक्रदीजा लेका बायाला आंद्र के तेरले बो जोब्रा बादेक्रले केंद्रले के सीला ओला का बासांदला ओ राधा का बासांदे केरले केंदले रेंदले का बो साल बादकला ओ राका सायला रेके जेंदे रे ले ब्रह्मांदर ले के जिंदला हार ले बोंदर बो सेरले बोंदर के तेरले इंद्रले के तीरला बांद्र के लेरला बांद्रला ओला का सा याला का बासांदे ले केसी ईरला कोंदर ला बासर ले बांध के ग्रंदरला रेके लिका मांदला करन दोस्तों ब्रह्मांड के ले ग्रंदर का सरल आंदल बा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर टीनेजर्स के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। रीका बसोंदलबा और राबा सांदलबा, वो हर टीनेजर्स जहां जा रहा है वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा सांदिली ईरला बांता कला ओ लाका सायला बांदली रेके राबा सांदला करलबा ओ रोको सोब्रा बांदिली ईरला को जोब्रा बांद्र के तेरले के जीरला बांदलबा ओ रोको जोब्रा बादी इलिका रंदा का जार लिबोंदा का तलबा राधा का बस सोंदलबा। हर टीनेजर्स दृढ़ संकल्पित है सुसमाचार को सुनाने के लिए। और रागा सांदलबा और रोको सोब्रा बोदे के जीरल केंदलबा तो इरिका सायला और रागा बोंदलबा
रोगोबोसो बोंदलबा रेगेसिंदलबा। कोई भी टीनेजर्स, कोई भी यूथ सुसमाचार सुनाने से शर्माएगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। ओ रोगो सोब्राबाती कालाबा राबाती का सरल बोंदलबा। हर टीनेजर्स, हर यूथ निर्भीक है यीशु मसीह के नाम में। ओ लोगो सोब्राबाती खारा लकांदे लेकेसी ईरला कामांद्र को दोरल बोलते लेके ईरला कांद्र लाबा रेके जेंग्र दालाबा ओ ब्राबासा या लखारी दी ओ लोगो सोब्राबाती कार लेके जेरल केंद्र लेके जीरल मांद्र का देर ले जीरलबा ओ ब्राबासा तका दी लेके वो सोब्राबादलबा रोदो को सोब्रदे के सीरल कांद्र लबा। कोई भी टीनेजर्स सुसमाचार को अपने तक सीमित नहीं रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ओ रोगो जोब्रा बांदलबा ओ रेके जीरल बांद्र के तेरे लेके जीरल बांद्र लबा ओ रोगो बो जोब्रा बांदी कलबा ओ रबा जागा दी प्रबलो प्रबोतो को दल बो जोब्रा बांदलबा रेके से ले 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 ओ प्रभा सांदलबा ओ रोगो बोंदलबा। हर टीनेजर्स, हर यूथ उत्साहित है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए रेके बोंदलबा और रबा सांदलबा। हर समय, हर स्थिति में हम लोग तैयार है यीशु मसीह के नाम में। रिके से बोंदलबा हर टीनेजर्स हर समय तैयार है यीशु मसीह के नाम में। ओ लोगो बो जोब्रा बांदी कार लेके सी ईरल्ला कसा लेके से ओ रोबो जोब्रा बांदलबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उन हर टीनेजर्स के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, हर यूथ के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हमारे साथ जुड़े हुए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उन्हें उत्साहित करने के लिए परमेश्वर, उन्हें निर्भीक बनाने के लिए परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपके आत्मा के गाइडेंस के लिए परमेश्वर धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी बेहतर चीजें आने वाली हैं। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए कर रहे हैं। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है, यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर
चैवन से बढ़कर, चैवन से बढ़कर। कहिए मैं चैवन से बढ़कर, मैं चैवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय टीवो रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम, और आज का संदेश है पास्टर क्रिस की ओर से। आप स्वर्ग से आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने अंदर स्वर्ग को लेकर जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताते हैं हमें फिलिपियोस का 3 अध्याय 20वां वचन GNB से, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की वाट जो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए कुछ बात करते हैं। जब यीशु इस विश्व में आया तब वह उतने ही स्वर्ग के साथ आया था जितने के द्वारा वह जी सकता था और इससे विश्व को आशीष दे सकता था। चलिए इसे इस तरह से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप यूनाइटेड किंगडम से हैं और आप साउथ अफ्रीका में यूनाइटेड किंगडम के राजदूत हैं। आप साउथ अफ्रीका के अपने एम्बेसी में इस तरह से रहेंगे जैसे कि आप यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूनाइटेड किंगडम के जीवन को जीने के लिए आपको जिस किसी वस्तु की जरूरत थी वह आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यद्यपि जिस घर में आप रहते हैं वह साउथ अफ्रीका में स्थित है। अब जब आप उस घर से बाहर निकलते हैं तब आपके पास यूनाइटेड किंगडम के एक राजनीतिक के सारे अधिकार होंगे। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका के लोगों से मिलेंगे तब आप उन साउथ अफ्रीका लोगों के रूप में व्यवहार करेंगे। फिर भी आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उनकी मदद केवल उतने के यूनाइटेड किंगडम के साथ कर सकते हैं जितना आप साउथ अफ्रीका में अपने साथ लाए हैं। जब आप यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी में प्रवेश करते हैं तब यूनाइटेड किंगडम का नियम लागू हो जाता है। फिर भी यूनाइटेड किंगडम नामक वह देश आपसे बहुत दूर है, लेकिन आप अपने साथ यूनाइटेड किंगडम से साउथ अफ्रीका में उतना जीवन लाए हैं जितना नियम ने लाने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने यही किया। वह पृथ्वी पर अपने अंदर स्वर्ग को लेकर आया। वह इसे अपने हृदय में लेकर आया क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें रहता था। वह अपने हृदय में परमेश्वर के सिंहासन के साथ आया था, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह विश्व के लिए एक महान आशीष था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के लिए भी यही लागू होता है। एक मसीह किसी धार्मिक व्यक्ति से बढ़कर है। वह नया जन्मा है। वह नए जन्म के कारण परमेश्वर के राज्य में ला दिया गया है और अब पृथ्वी पर स्वर्ग में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। यदि आप नए जन्मे हैं, आप इस विश्व के लिए स्वर्ग के राजदूत हैं। इसलिए सुसमाचार का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुए को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो। विश्व को स्वर्ग के उस अनुग्रह और महिमा के साथ आशीष दो जो कि आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और गहराई में जा सकते हैं और इसमें आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 22 से लेकर 24 वचन तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का। आप अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाकर मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं मुझे आपके प्रिय पुत्र यीशु की महिमामय राज्य में लाने के लिए। मुझे आपकी महिमा और जीवन का एक सहभागी बनाते हुए मैं अपने हृदय में दैवता के गुणों को लेकर जाता हूं और आज मैं अपने विश्व को उस अनुग्रह को महिमा से आशीषित करता हूं जिसे मैं अपने अंदर लेकर जाता हूं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय एक्शन पॉइंट जानने का, और आज का हमारा एक्शन पॉइंट है अपने आसपास के लोगों को पता लगने दीजिए कि आप स्वर्ग से हैं। यदि वे पूछेंगे इसका अर्थ क्या है तो उन्हें मसीह के सुसमाचार के बारे में बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जुड़े रहे हमारे साथ, आपके लिए और भी बेहतर चीजें आने वाली है। What can't you do, Jesus? Let's go! Jesus. Creator, creator of the universe. What can't you do? What can't you do? Jesus. Somebody said, name above every other name. Oh, what can't you change? What can't you change? Jesus. Tonight we celebrate God. Come on, Jesus. Creator, creator of the universe. What can't you do? What can't you do? What can't you do? What can't you do? Jesus. Name above every other name. What can't you change? What can't you change? Jesus. Lift your hands, say you are able. Great and mighty. You are able, Jesus. Lift it up, say, there is nothing you cannot do, nothing you cannot change, nothing you cannot turn around. You are able, great and mighty God. Put my trust in you. You are able, Jesus. We love to sing about our God. Come on. The great and mighty. You are able, Jesus, Jesus. Come on, somebody lift it up. There is nothing you cannot change, nothing you cannot turn around. You are able, great and mighty. I put my trust in you, for you are able. Say, Jesus. For there is nothing you cannot do. Come on, celebrate God. Jesus. Come on, celebrate God. नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे इन दोनों को काहे नमस्ते कह रहे हो? चपरासी है यहाँ के, नमस्ते करने की कोनो जरूरत ना है। इतना काहे हाँफ रहे हो? सर कुत्ता काटे रहे। अरे वो कुत्ता नहीं है, कुतिया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? स्वीटी। बड़ा प्यारा नाम है। क्या प्यारा नाम है, बेहुदा नाम है। आप थू। तो आपको क्या चाहिए था? रानी। तो वही रख लेते हैं। रानी? अरे लेकिन हमारी घर में सुनता कहाँ है कोई? ऑफिस में भी कहाँ कोई सुनता है? बोल तो वो रहा है, काहे हमारे तरफ देख रहे हो? देखेंगे तुम्हारी तरफ, बताओ क्या कर लोगे? देखेंगे तुम्हारी तरफ। सर ये क्या हो रहा है? मेरा इंटरव्यू लीजिए। अरे यार तुम चुप रहो, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही, तुम अपना इंटरव्यू लाए आ रहे हो। चुप रहो तुम, वहाँ पे चुमार के बैठे रहो। बताओ क्या कर लोगे तुम? चुमार दे देंगे, गर्दन टेढ़ी करके बैठोगे।
फिर बाद में पता चले चेयर भी टेढ़ा करके बात करना पड़ेगा। सर ये क्या नौटंकी लगा रखी है, मैं इंटरव्यू देना आया हूं, मेरा इंटरव्यू लीजिए। अच्छा दो यार, क्या? फाइल और क्या कुछ लाए हो? डिग्री विग्री क्या ऐसे हाथ हिलाते हिलाते आ गए हो? लाए हैं ना सर, देखिए ना। अच्छा लाओ यार तुम भी। अरे यार हमारा पेन कहाँ चला गया? कहाँ गया? ए पेन उठा के दो हमको। ए पेन दे, उठा के दे। हम कहाँ? तुम कहा हम दो? तुम दो? तुम दो। अरे तुम दो? तुम दो। नहीं। अरे चुप हो जाओ यार, तुमसे अच्छा हम ही उठा लेते हैं, किसी काम के नहीं, निकम्मे सारे। सर इनको निकाल भी नहीं देते काम से। अरे क्या करे, अगर इनको निकाल देंगे ना तो हमारे घर वाले हमको ही निकाल देंगे, हमारे बुआ के बेटे हैं, कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे हैं दोनों के दोनों। आप तो काफी अच्छा खासा पढ़े लिखे हो यार। जी सर। अच्छा सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ हाँ बोलो ना, क्या बोलना है? कि जो लड़के हैं ये दोनों निकम्मे? नहीं सर, ऐसे ही मत बोलिए, क्योंकि बाइबल कहती है वचन में कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, तो जो आप कहते हैं वो वैसा ही होता है। तो जब आप इनको निकम्मा कह रहे हैं तो ये उसी तरह से बर्ताव करेंगे। तो इनके विषय में आप अच्छी बातों को बोलिए, सही शब्दों को बोलिए, जितना ज़्यादा आप सही शब्दों को बोलेंगे ये वैसे ही बर्ताव करेंगे। अरे भैया कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? चपरासी हैं दोनों, निकम्मे हैं निकम्मे। नहीं सर, आप कोशिश तो कीजिए, तो सही शब्दों को बोलिए, आप बदलाव को देखेंगे और वो लोग बदल जाएंगे। सुन रहे हो, पढ़े लिखे आदमी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, गाली देके कुछ फर्क नहीं पड़ा, भलाई देके अच्छी बातें बोल के देखते हैं क्या बदलाव आता है। यस सर। चलो ये भी सही है, ठीक है, तो एक काम करो, कल से आ जाओ भैया नौकरी पे, अकाउंटेंट की जगह खाली है हमारे यहाँ पे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा। तो जैसे आज हमने सीखा हमारे शब्दों के विषय में, बाइबल कहती है हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों की ताकत है। तो आज के एपिसोड के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपके शब्द कितने इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे स्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना भी हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अरे भाई सॉरी, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? ठोका क्यों तूने? पैसे दे, 500 रुपये निकल चल। क्या हुआ? क्या किस बात का पैसा दूँ? हाँ, ये खतरे का पैसा दूँ तेरे को पता है मैं कौन हूँ? जानता है क्या कौन? नहीं। क्या नाम जानता है? तो बापू जानता है क्या? अरे नहीं जानता। दे। ओ भाई, तेरे को साइड से चलने के लिए होता क्या? देख तूने साइकिल ठोका, देख देख मेरा किक टूट गया, देख ये देख मेरा ब्रेक टूट गया, देख तेरे को पैसे दे, चल निकल, 500 रुपये निकल। साइड से चलने के लिए देखो भैया, आप ही आए वहाँ। क्या है आप? हाँ, आप अब क्या लगा के रखा है तू? पैसे दे मेरे को, चल साइकिल रुक गया, मेरे पैसे दे। सॉरी मैं देखता हूँ। पैसे दे मेरे को। सॉरी का क्या अचार डालू क्या? हाँ, पैसे दे, मैं साइकिल तोड़ दूंगा, साइकिल तेरा टूटा नहीं, साइकिल तोड़ दूंगा मैं साइकिल। पैसे दे। आपको पता है मैं कौन हूँ? मुझे उससे क्या लेना? मैं एक सैनिक हूँ। तो मैं एक वॉरियर हूँ। तो तू क्या सोचा कि तलवार निकाले तो मैं डर जाऊंगा क्या? हाँ,
मैं एक मसीह हूँ। एक मसीह हमेशा अपने हथियार के साथ तैयार रहता है। हम एक जंग पर है, ये जंग हमें जीतनी है और ये हमारा हथियार है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमें सुसमाचार के साथ तैयारी करना है और हर स्थिति में हमें सुसमाचार को सुनाना है, चाहे हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो। और हर समय हमें सुसमाचार के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा जो साल है वो तैयारी का साल है। पहला पॉइंट है कि हमें अपने हृदय को तैयार करना है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। दूसरा पॉइंट है हमें परमेश्वर के घर के लिए तैयारी करना है। और तीसरा पॉइंट है कि हमें सुसमाचार के साथ तैयारी करना है, जो कि अभी हमने सीखा। और चौथा हमारा पॉइंट है और हमें परमेश्वर से मिलने की तैयारी करना है। हालेलुया। तो सुसमाचार के साथ तैयार हो जाइए हर स्थिति में, हर जगह पे, और जहाँ कहीं आप है वहाँ पे सुसमाचार को फैलाइए और तेजी से फैलाइए। थैंक यू। हेलो, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे इस टीनेजर प्रोग्राम में तूफानी और ज्ञानी टीन। ये हमारा विशेष सेगमेंट है जिसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारे। और मुझे विश्वास है कि आप सवालों और इन जवाबों का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से, हमारा आज आखिरी एपिसोड होगा उस श्रृंखला का जिसमें हमने बातचीत शुरू की है बॉडी इमेज, सेल्फ इमेज के बारे में। और अगर आपके पास और ज्यादा सवाल हैं तो हम कोई भी टॉपिक रिपीट कर सकते हैं जो भी हमने लिए। मैं सोची कि हमने उन टॉपिक्स पे एक बार बात कर ली। अगर आपके पास फिर भी सवाल हैं इन विषयों के ऊपर, आप कभी भी अपने सवाल भेज सकते हैं और फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को रीटेक कर सकते हैं आपको और क्लैरिटी देने के लिए। तो आज मेरे साथ सेट पर हैं मेरे राइट साइड में संदीप, उनका जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। और मेरे लेफ्ट साइड में है रिया। थैंक यू सो मच ये फूल की तरह परमानेंट हो गई हमारे सेट पे। ओके, तो हम अपने सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल है, nowadays teens are become so concerned with body image rather than self image, so why don't they understand that body image isn't more important than self image? तो उनका सवाल है कि आजकल के टीन्स बॉडी इमेज के लिए ज़्यादा कंसर्न है सवाए इसके सेल्फ इमेज के, तो वो समझते क्यों नहीं है। उसका सिंपल जवाब अगर मैं देना चाहूँ, क्योंकि उन्हें कोई समझाना नहीं चाहता है, तो मैं टीन्स की इसमें कोई गलती देखना नहीं चाहता हूँ। जिस तरह के साम्राज्यवाद में हम जी रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है, प्रॉफिट ज़्यादा मैटर करता है, लोगों की हेल्थ मैटर नहीं करती है। और बाइबल कहती है कि पैसे का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि इसमें टीन्स की कोई गलती है, क्योंकि पिछली जनरेशन्स ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से इस तरह के फल आए हैं। इसका मतलब नहीं है कि मैं फिर से क्रिटिक बन रहा हूँ, बट सवाल ऐसा है, इसलिए उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है। उन्हें किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। जो उनके सामने प्रेजेंट किया गया वो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो बच्चे थे उनको मोल्ड किया गया, उनके दिमागों में चीज़ें ज़बरदस्ती भरी गई। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पकड़ने का जो स्टाइल है वो बच्चों के लिए बड़ा फैशनेबल होता है कि अरे मैंने इस तरह से सिगरेट पकड़ी, तो पहले वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस इमेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सिगरेट को भी एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होती है। वैसे ही शराब को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं देख के कि अरे वो गाने शुरू कर देते हैं, दुनिया वालों मुझे शराबी ना समझो। तो पहले उन गलत चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वर्बली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको जब देखते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन चीज़ों को फिजिकली एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि वो कंसर्न है, क्योंकि हमें लगता है कि उस कल्चर ने, फैशन इंडस्ट्री ने, जिम इंडस्ट्री ने जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। उन्होंने वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस बनानी शुरू कर दी। और ये मैंने आपको बताया, ये वाइट सुप्रीमेसी कॉन्स्पिरेसी थी जो अभी भी चल रही है, जहाँ पर वाइट लोगों ने कहा कि क्यों ना हम पूरी दुनिया को अपने लेवल तक लाना शुरू करें और उनको इंगेज कर दें। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, केवल अपनी बात को कहने के लिए पॉइंट रख रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना एम्फेसिस की जाती है, जो गलत नहीं है, बट उसको हमने कहीं ना कहीं भारत में एक इंसान के स्टेटस से जोड़ दिया है, एक इंसान के
अपब्रिंगिंग से जोड़ दिया है। वो केवल एक भाषा नहीं रह गई है, आज इंग्लिश एक सिंबल हो गई है, आज इंग्लिश एक स्टेटस हो गई है। अगर कोई आदमी इंग्लिश नहीं बोलता तो हम पहले ही मान लेते हैं कि ये गरीब है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से प्रेशर आना शुरू हो गया कि अरे अगर किसी की बॉडी इमेज, मतलब अगर उसकी बॉडी सही नहीं है तो आदमी ही सही नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी जो धीरे धीरे सोसाइटी में आनी शुरू हो गई। तो अगर ये कहें टीन्स क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको कोई समझाना ही नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि टीन्स इसी उलझन में फंसे रहें और वो जो उनका पोटेंशियल है उसको वो कभी भी यूज़ ना कर पाएँ। ध्यान है कि दुनिया को कुछ लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। कार्ल स्वॉब जैसे लोग, उनकी जो टीम्स हैं, ये लोग बैठ के, अगर आपको लगता है कि चीज़ें बैठ के डिसाइड नहीं की जाती तो आप स्वागत है आपका इस दुनिया में, क्योंकि ये चीज़ें कुछ लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कैसे दुनिया को बर्बाद करना है, कैसे जनरेशन को बर्बाद करना है, कैसे उनको गलत डायरेक्शन में ले जाना है ताकि वो अपने रियल पोटेंशियल को यूज़ ना कर पाएँ और उनके लिए कल चैलेंजर ना बन जाए। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो एक अच्छी कवरिंग है, उसको हम कह सकते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। तो वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, रीसेट की, ग्रेट रीसेट की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एम दूसरा है। ये लॉकडाउन जो उसके पीछे एम दूसरा है, उसका क्या है, इकोनॉमी को शेक करने का, और जो मिडिल बिजनेसमैन है, जो लोअर बिजनेस क्लास है, उनके पैसे को शेक करके ऊपर ले जाना है। पैसा खत्म नहीं होता है। तो अगर कहीं किसी ने पैसा खोया है तो किसी ने पैसा कमाया है। अगर आप देखेंगे जो आज के बिलियनियर्स हैं, उनकी जो वो है वो बढ़ती जा रही। तो क्या हो रहा है, ये उनका काम था। तो जब हम बात करें ग्रेट फोर्थ रीसेट की, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, उसके पीछे भी उनका एम क्या है कि अरे हर आदमी अमीर ना बन जाए, कुछ लोग ही हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। पर बीच में क्या हुआ, एक बूम आ गया जहाँ पर सोशल मीडिया, आपने कंपनीज बना ली, और वहाँ से आप जो ट्रेडिशनल अमीर लोग थे उसके अलावा भी अमीर बनने शुरू हो गए। तो अब वो उसको फिर से कंट्रोल करना चाहते कि ताकि फिर से क्या हो जाए, पैसा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता कितने हद तक मैं समझा पा रहा हूँ, बट केवल सवाल ऐसा है तो जवाब उसका ऐसा मुझे देना पड़ा। चलिए अगला सवाल। तुम्हारा दूसरा सवाल है, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज माई एबिलिटी आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम इंट्रोवर्ट बट आई वॉन्ट माई सेल्फ इमेज टू बी बेटर देन माई बॉडी इमेज, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेस विथ माई सेल्फ इमेज एंड नॉट बॉडी इमेज। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सवाल है कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को नहीं पहचान पा रहा हूँ और मैं क्या करूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं अपनी सेल्फ इमेज के साथ जीना चाहता हूँ, बॉडी इमेज के साथ जीना नहीं चाहता हूँ। आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है कि आपने बोल्ड होना शुरू कर दिया है। आपने जो प्रवाह है उसके विरोध में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ सब लोग बॉडी इमेज के बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फ इमेज के बारे में सोच रहे हो। क्या पता ये जो क्रांतिकारी विचार आपके अंदर हैं, यही आपकी एबिलिटी है कि आप भीड़ में खड़ा रह सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू नीड। करेज इज द बिगेस्ट एबिलिटी अ मैन नीड। करेज टू डू राइट इन फेस ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो मैं कहूँगा ये भी आपके अंदर एक बहुत बड़ी एबिलिटी है। करेज है आपके अंदर कि आप सेल्फ इमेज के साथ जीना चाहते हो। और एबिलिटी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप हमें फ़ोन करेंगे तो हम आपसे कुछ सवाल पूछ पाएंगे। मैं यहाँ पर उन सवालों को जान पूछ के नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो एक लॉ बन जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपकी एबिलिटी को बताने में। तो मैं यहाँ पर उसको नहीं बताना चाहता हूँ ताकि कहीं वो लॉ ना बन जाए। बट एबिलिटी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। कभी कभी जो आपकी चीज़ें, इंटरेस्ट आपको जिन चीज़ों में है, कभी कभी, मैं नहीं कह रहा हूँ हर चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट वही आपकी एबिलिटी है। अगर आपको सिगरेट पीने में इंटरेस्ट है तो सिगरेट पीना आपकी एबिलिटी नहीं हो सकती है ना। अगर लड़कियां घुमाने में आपको इंटरेस्ट है, वो लड़कियां घुमाना आपकी एबिलिटी नहीं हो सकती। वो टैलेंट नहीं है कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट है लव गुरु होने का। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को पूरा एब्सोल्यूट नहीं कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, डिपेंड करता है किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। उसके बाद जब आप बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो बात आती है आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपने किन चीज़ों का अपने अंदर निवेश किया। जैसे एक आदमी, बच्चा है जो एथलीट बनना चाहता है, पर वो सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता, तो उसका इंटरेस्ट तो है, पर जो उसके लिए इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आप अपनी एबिलिटी को ढूंढना चाहते हो, आपकी कोर वैल्यूज़, आप कितने डिसिप्लिन हो। एक लड़का है जो सिंगर बनना चाहता है, पर वो आइसक्रीम दिन में 10 खाना चाहता है, 50 कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको बता पाऊंगा कि तेरी एबिलिटी सिंगिंग है। हो सकती है उसकी एबिलिटी सिंगिंग है,
तो बहुत सी बार ये भी एक द्वंद्व चलता है, क्या कहते हैं आप लोग, चलता है क्या? Yes, right, sir. नहीं, द्वंद्व चलता है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ पर मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, तो एबिलिटी होके भी वो एबिलिटी दिखाई नहीं देती, कि हमें लगता है कि अरे ये एबिलिटी है, पर अगर ये मेरी एबिलिटी होती तो मैंने अपने आप को डिसिप्लिन भी कर लिया होता। हम चाहते हैं हर चीज़ ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक नहीं होती है। वो एक लॉ है कि एक वस्तु उसी अवस्था में बनी रहती जब तक उसके ऊपर एक बाहरी बल ना लगाया जाए। सो पीपल डोंट नो दीज लॉज बिकॉज दीज लॉज आर नॉट टॉट। ये चीज़ें हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। हमारे स्कूलों में 2 + 2 4, जो कि अच्छा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और ज़िंदगी के जो सिद्धांत हैं वो मुझे लगता है कभी कोई चैप्टर था, मुझे तो कोई याद नहीं, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के सिद्धांत याद है आप लोगों को चैप्टर? ऐसा कुछ नहीं था। MBA तक में भी नहीं। मैं कहता हूँ जिस ज़िंदगी को बनाने की सोच रहे हो वही ज़िंदगी आप जानते नहीं तो कैसे होने वाला है। तो मैं कहूँगा एबिलिटी ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप हमसे फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। थैंक यू। हमारा तीसरा सवाल है, सर, एज यू सेड इन द लास्ट एपिसोड दैट body image is a part of self image. So if I have built my body image, how can my body image help me build my self image? ब्यूटीफुल। मैं स्वस्थ शरीर के, कोई भी स्वस्थ शरीर के खिलाफ नहीं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप वी चेस्ट हो, 6 पैक हैं, कोई भी परेशानी नहीं। पर जब वो आपका ऑब्सेशन बन जाता है, जब वही आपके जीने का एम बन जाता है, जब मुझे पता है केवल एग्जाम्पल के लिए लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, पर लड़कियों के साथ शायद ज़्यादा होता है। एक पिंपल निकल आता है तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है, अरे मेरे पिंपल निकल आया, मेरे पिंपल निकल आया, कोहराम मच जाता है। अभी होता है मेरे 2 दांत ऐसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे शाहरुख खान नहीं बनने का है ना। मैं अपने 2 दांतों के साथ खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए मैं अपने दांतों पे लगाऊं और ये सब करूं। मेरे पास पैसा है कि मैं कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद माई टीथ, मैं अपने उसके साथ खुश हूँ। तो क्यों? क्योंकि बॉडी इमेज के साथ मैं सेल्फ इमेज बनाना नहीं चाहता। हाँ, बॉडी इमेज को मैं यूज़ करना चाहता हूँ सेल्फ इमेज बनाने के लिए, पर नेसेसरी नहीं है कि बॉडी इमेज मेरी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करे। सेल्फ इमेज आपकी तब इम्प्रूव होगी जब आपने सही इन्वेस्टमेंट किए, सही रिजल्ट आने शुरू कर दी। यू नो, मुझे लगता है एक लड़का स्कूल में है और वो बहुत अच्छा है, अच्छा बिल्ट है, और वो हर क्लास में फेल हो रहा है। मुझे नहीं पता वो कैसे बॉडी इमेज को हेल्प करेगा सेल्फ इमेज बनाने के लिए। आपको लगता है? नो सर, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में लोग उसको सामने का देख के, मतलब बॉडी इमेज देख के उससे दोस्ती कर ले, लेकिन जब उनको मालूम पड़ेगा ये डब्बा है तो दोस्ती अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कहा। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, किसी ने कहा कि वो इंसान जब तक मुंह बंद रखता है तब तक ही सुंदर लगता है, मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि डब्बे ने मुंह खोल दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप सेल्फ इमेज की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर्स करता है कि आपके मुंह से क्या निकलता है। सोचिए ना, आप बहुत सुंदर हो, मुंह से माँ बहन की गाली निकल रही, यू नो, अबे तबे निकल रहा है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम, यू नो, दुनिया आपको ये नहीं बताएगी। दुनिया आपको बताएगी जितना आप गाली बक सकते हो, जितना बदतमीज़ी से बात कर सकते हो। मैं कहता हूँ अगर यही सही है, बाप बन के अपने 2 साल के बच्चे को गाली बक, आज आपको अच्छा लग रहा है, कल क्या बाप बन के, कल माँ बन के आप कर पाओगे अपने बच्चे के? बच्चे को मम्मी डैडी बोलने की जगह माँ बहन की गाली सिखाना, तब आपको पता लगेगा जो ये आप कर रहे हैं वो गलत है, सही है। क्योंकि बहुत सी बार ये चीज़ें हम बैठ के सोचते नहीं। ध्यान है कि भाषा संस्कृति को बनाती है और संस्कृति भाषा को बनाती है। अगर भाषा गलत है तो संस्कृति अपने आप गलत हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, तो जब आप एक बार वो माँ बहन की गाली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, वो माँ बहन के साथ वो काम करना भी बहुत आसान हो जाता है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाषा और संस्कृति मिले हुए, भाषा और संस्कृति को आप अलग नहीं कर सकते। भाषा संस्कृति बनाती है, संस्कृति भाषा बनाती है, कल्चर भाषा से बनता है। और यही कारण है कि लोग लगता है अरे बोला ही तो नहीं, शब्द बहुत जरूरी है। जो आप बोलते हो वो आपके चरित्र को दिखाता है। एक इंसान को उसके शब्दों से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मुझे आपको पहचानना है, मुझे आपसे केवल 1 मिनट बात करने की जरूरत है, मैं आपका पूरा बायोडाटा निकाल सकता हूँ, कुंडली जैसा निकाल सकता हूँ। बहुत बहुत आसान है मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है आपके शब्द और आप एक हो, इंसान और उसके शब्द एक हैं। जो आपके मुंह से निकलता है वो आपका व्यक्तित्व है, वो वही आप हो। तो मत सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। बहुत सरल है, जिन जो बुद्धिमान है उन्हें बताना बहुत सरल है कि आपके मुंह से जो निकला है वो आपके चरित्र को लोकेट कर सकता है। सो बॉडी इमेज में कोई परेशानी नहीं है। आप जिम जाइए, अपने आप को स्वस्थ बना के रखिए, बट सही निवेश भी कीजिए, अपनी भाषा पे काम कीजिए, अपने अंदर स्किल्स को निवेश कीजिए।
सही ना, कि ताकि आप अपनी सेल्फ इमेज को वाकई में बना पाए। क्योंकि बॉडी मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा, ये जो आप देखते हो 6 पैक, ये किसी का भी 6 पैक शाम को नहीं मिलेगा। जब पानी पियोगे तो 0 पैक हो जाए, सही है। ये 6 पैक सुबह सुबह बनते हैं, जिम में जाया जाता है और बिल्कुल ऐसे करके फोटो लिया जाता है, फिर 0 पैक बना के जिंदगी जी जाती है, सही है। तो आपको लगता है कि हीरो के 6 पैक सुबह से शाम तक रहते हैं, स्वागत है आपका, छलावे से बाहर आ जाए। तो हमारा चौथा सवाल है, कैन सोशल मीडिया अफेक्ट सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज? अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया को यूज करने वाले, तो वही है कि क्या चाकू आलू को काट सकता है? चाकू काट सकता है, पर किसी को चाकू उठा के मारना पड़े। तो अगर हम कहें कि सोशल मीडिया अफेक्ट सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज, फर्स्ट आंसर शुड बी नो, है ना। पर जिस तरह से आप उसको यूज कर रहे हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिस तरह की चीजें आप पढ़ रहे हो, यू नो, हाँ, वो कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज को इम्पैक्ट करेगा। आप अपने बारे में गलत सोचना शुरू कर दोगे कि अरे नहीं, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है अगर तू सिगरेट नहीं पी सकता, अगर तू दारू नहीं पी सकता, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो आपकी मर्दानगी से जोड़ा जा सकता। तो डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हो, यू नो। हर चीज़ की अपनी अच्छाई है, हर चीज़ की अपनी बुराई है। जिस चाकू से आप आलू काट सकते हो, उस चाकू से आप कुछ गलत भी कर सकते हो। जिस माचिस से आप खाना पकाने के लिए गैस जला सकते हो, उसी माचिस से आप कुछ गलत भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो। वो आपकी सेल्फ इमेज को, बॉडी इमेज को पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। ये आपके ऊपर है, आप सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करो। जैसे मैंने कहा, पिछली बार भी कहा, पहले ये नहीं होता था। जैसे अभी पहले म्यूचुअल फंड के ऐड आते थे, फिर ये आता है ना, आजकल एड्स आते हैं, अपनी टीम बनाओ, किस पे, 11 सर्किल पर, माई सर्किल पे। अब उन्होंने बोलना शुरू किया है कि ये लत लग सकती है, इसमें वित्तीय जोखिम की जानकारी। पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले चीज़ें बिल्कुल साइलेंट, इतनी छोटी सी नीचे लिखी रहती थी कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके टेलीस्कोप लगा के देखना पड़ेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा अंदर लिखा गया। तो दुनिया की आदत है कि वो वार्निंग वाले स्टेटमेंट नीचे रख लेती है, और जो जिससे उनका माल बिक जाए वो आगे कर दे। जैसे अभी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हो कि वो नूडल्स इतने शाइनी लग रहे हैं। आपको पता है उस पर मोम लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं वो लोग, वैक्स, सिंपली वैक्स लगाते हैं। जो आपको वो पिज़्ज़ा इतना सुंदर लगता है, वो टीवी के लिए वो लोग उस पर वैक्सिंग करते हैं, तो वो आपको इतना अपीलिंग लगता है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो आपको दिख रहा है वो वैसा है नहीं। टीवी के हिसाब से बहुत कुछ किया जाता है, सही ना। हम भी इस इंडस्ट्री में, हमें भी पता है कि ये चीज़ें कैसे मैनिपुलेट की जाती हैं। बहुत सी बार जो आप न्यूज़ देखते हो, वो न्यूज़ पीछे आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, वो स्टूडियो में ही बना है, वो सब स्टूडियो में। अभी आजकल है कि 10 लाख लोगों को कोरोना हो गया। मैंने कि कैसे हो गया भाई? कल 3 लाख थे, आज 10 लाख हो गया। 7 लाख टेस्टिंग 24 घंटे में कैसे करी? मुझे भी समझाओ ना, मैं समझना चाहता हूँ कौन सा सिस्टम काम कर रहा है कि आपने 7 लाख टेस्टिंग करी। और जब आप कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि जो टेस्टिंग है वो 10% लोग पॉजिटिव निकलते, यानी अगर 7 लाख लोग पॉजिटिव निकले, आप मुझे बताना चाह रहे हो आपने 24 घंटे में 70 लाख लोगों की टेस्टिंग की? कौन सा सरकारी आदमी कर रहा था? मैं भी जानना चाहता हूँ। 8 घंटे की शिफ्ट में 70 लाख की आपने कैसे की? मुझे भी बताओ ना। आपने मुंबई में कहा 5 लाख लोग पॉजिटिव निकले, यानी 50 लाख लोग टेस्ट किए आपने। 2 करोड़ की तो जनसंख्या है भैया, किसको बेवकूफ बना रहे? सो these things are very important. Learn to see beyond, because दुनिया में छलावा और भ्रम बहुत फैला हुआ है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको निकाल पाएं। मुझे लगता है कि आज के भारत में चंद्रशेखर राजगुरु हम सबको बन जाना चाहिए, क्योंकि हम एक बंधन में हैं। हमें लग रहा है हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में नहीं है। हमें अपनी आवाज़ उठानी सीखनी पड़ेगी, हमें सही सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। वो मास्क को अगर आप गर्म हवा उसमें जाती है, उसमें जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि वो वैक्सीन लगा दी, पर जिनको आपने वैक्सीन लगाई है 5 साल बाद इनका क्या होगा? क्या आपके पास रिजल्ट है 5 साल को बताने के लिए? कोई भी वैक्सीन जो मिनिमम मार्केट में आती है उसकी 10 साल टेस्टिंग होनी है। इनफैक्ट जिन जानवरों पर उन्होंने वैक्सीन टेस्ट की वो जानवर मर गए। बट
ये वो सवाल है जो यूथ पूछ नहीं रहा, जबकि यूथ का ये जिम्मेदारी है। यूथ की हमेशा से जिम्मेदारी रही है कि वो समाज से सवाल पूछे। यूथ को हम बोल्ड कहते हैं, एनर्जेटिक कहते हैं कि उनके अंदर खोने का डर नहीं है। और मुझे लगता है कि यूथ को फिर से जागना पड़ेगा और इन सवालों को पूछना पड़ेगा कि 5 साल टेस्टिंग भी नहीं हुआ, वैक्सीन आपने कैसे दी, किस लॉ से आपने दी, क्या आपको पता 5 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा? आपने टेस्टिंग ही नहीं की ना 5 साल तो हुए भी नहीं है। सो कॉल्ड कोविड को बनाए हुए, पैदा हुए नहीं, मैंने कहा अपने आप आया, बनाए हुए, इन्होंने ही बनाया इसको, इन्होंने इसको क्रिएट किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने बात की है सोशल मीडिया की, है ना, बॉडी इमेज और सेल्फ इमेज की, तो हाँ, डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या पढ़ रहे हो, सही ना? सोशल मीडिया पे आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, यू नो, जो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि ओ यू नो ये खाओगे मजबूत हो जाओगे, मैं कहता हूँ वाकई में हो जाओगे, यू नो, वाकई में हो जाओगे? सवाल है कि वाकई में हो जाओगे, सवाल ये आता है, सही ना? किसने कहा कि वो हैप्पी डेंट खाने से दांत चमकने लगते हैं? सब बुद्धि तो होनी चाहिए ना। वो एक ऐड आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, सीधी बात, कोई बकवास नहीं। मैं कहता हूँ मतलब आजकल पढ़ाई करने का नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक पीने का बुद्धिमान हो जाओगे आप। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें आपके उससे जुड़ जाती हैं। जैसे अभी बॉयज़ हैं, अगर आप बॉय हो तो मुझे पता है कि आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, बहुत आसान है, आप थम्स अप पीते हो। फेंटा अगर आपको कोई देगा तो आपको होगा मैं लड़की हूँ क्या? दूसरी कोई कोल्ड ड्रिंक नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो कहेंगे इससे अच्छा तो मैं पानी पी लेता, सफ़ेद वाली जो होती है ना, और उसके वो सीसी एक नाम है, सीसी एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो पियेंगे तो कहते हैं अरे ये तो बहुत सॉफ्ट है, तो अभी थम्स अप क्यों पीते? क्योंकि उससे क्या जुड़ा हुआ, चलो आज को तूफ़ानी करते हैं, तो लड़कों को लगता है हम तूफ़ानी हैं, इसलिए हमने प्रोग्राम का नाम भी रखा तूफ़ानी और ज्ञानी टीम। तो हम भी तूफ़ानी हैं पर ज्ञान के साथ तूफ़ानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हमारा अगला सवाल है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वेरी मच कंसर्न विथ हर बॉडी इमेज बिकॉज हर अदर फ्रेंड्स कीप teasing her as she thinks she is overweight and she gets upset with this. I don't want her to be upset, as you said in the previous episode that weight control is in one's hand. We can control it. I tried explaining her the same way, but I think I couldn't communicate the way I should. How can I explain her in easy way? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करेंगी, जैसा आपने खुद ही कहा, और यू नो कभी कभी आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा समझाने के लिए कि कैसे इंसान को हम समझा पाएँ। जैसे मैंने पिछली बार एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं पूछूं आप कौन हो तो आप क्या बताओगे? मैं लड़का हूँ। मैं लड़का हूँ। ये थोड़ा कहोगे मैं पतला हूँ, मेरी मूछें हैं, कौन ऐसे शुरुआत करता है? तो आप रियलाइज करा सकते हो कि तू वो नहीं है जैसी तू दिखाई देती है। तू अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन कभी किसी को नहीं करने वाली। तो जब तक तो किसी को अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन करने नहीं वाली है तो परेशान क्यों है? और अगर तू परेशान है तो ये ऐसी चीज़ नहीं जो तेरे हाथ में नहीं है। ये तो वही है कि एक आपका दोस्त आके आपके कंधे पर रोए मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, आप क्या बोलोगे? कि भाई पढ़ ले, अगली साल पढ़ लेना, पास हो जाएगा, और क्या बोलोगे? तो मुझे नहीं पता कि और कैसे उस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप दोनों मेरी हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा ही एक एग्जांपल है। जब मैं बाहर काम कर रहा था तो उधर एक मेरा फ्रेंड था महाराष्ट्र में, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और वो मुझे अक्सर मेरा नाम लेके नहीं बुलाता था, वो मुझे भैया भैया कह के बुलाता था। और मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे पता है कि ये कुछ भी बोले मुझे इससे लेना देना नहीं है, कब तक बोले एक दिन तो मुँह बंद ही कर लेगा। लेकिन लिटरली उसने 1 साल तक मुँह नहीं बंद किया। तो हुआ 1 साल के बाद कि हमारा डिपार्टमेंट चेंज हुआ, वो मेरे डिपार्टमेंट में आया काम करने। इंटरेस्टिंग। तो अभी वो मेरे अंडर में काम कर रहा था, तो अभी मैं सोच रहा था आज भाई तू क्या बोलेगा, आज संदीप बोलेगा या भैया बोलेगा। तो फाइनली वो उसने उस दिन मेरा नाम लेके बुला, तो मैंने उसको बोला देख भाई भैया भैया मत बुला कर, लिटरली वो हर्ट करता है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को पता है कि मैं हाथी हूँ और तू जुआ है। हाँ, तो जो भी है भाई, लेकिन जो तू बोलता है ना वो वाकई में फील करता है। और ऐसे जैसे आपने हमेशा हमें सिखाया है कि इंसान के नाम की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल भी दिया था हमें कि कोई इंसान पेन खरीदता है तो पहले अपना नाम लिखता है, तो उसको उसके नाम की इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है उसके नाम की। तो मैंने उसको बताया कि तू मजाक उड़ा रहा तो
किसी और के साथ उड़ाएगा तेरे को धर देगा। मैं चुप था, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन आज तू मेरे अंदर काम कर, मैं तेरे को घमंड नहीं दिखाऊंगा, मैं तुझको बस इतना कहूंगा कि किसी का नाम का मजाक मत उड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उन्होंने एक कम्युनिकेशन की बात की, आप अपनी फ्रेंड को बता सकते हैं कि अपने फ्रेंड से एक बार बात करने की कोशिश करो, ढंग से बैठ के बात एक एक करके करो ना। अब कितने फ्रेंड होते हैं, 8-10 होते हैं, 20 होते हैं, और कितने होते हैं, तो ना पूरा कॉलेज फ्रेंड होता है आपका। एक एक करके बात करो, अलग ले जाके बात करो कि भाई ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, तो कम से कम उस लड़की पे प्रेशर कम हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, मोटा होना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, सही। तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बॉडी वेट को चेक कीजिए, क्योंकि जनरली बॉडी वेट का मतलब है कि आपने अननेसेसरी फैट ले लिया जो आपको ज़रूरत नहीं है, जो लॉन्ग रन में आपके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप पतले हैं तो समोसे खा के और वड़ा पाव खा के मोटे हो जाइए। हम क्या कह रहे हैं कि अपने आप को मेंटेन कीजिए। मेंटेनेंस और ओवर ऑब्सेसिव होना अपने लुक्स के लिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मेंटेनेंस के हम बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, आपको फिट होना चाहिए। अब हम सब भी यहाँ हैं, हम सब फिट हैं, भले थोड़े से मोटे हो, भले थोड़े से पतले हो दुनिया के हिसाब से, बट हम फिट हैं। वो ज़रूरी है कि आप फिट रहो, सही है। चलिए अगला सवाल। हमारा छठा सवाल है, lot of people say if you don't like the way you look, change it, and they do plastic surgeries or cosmetic surgeries to change the way they look. Many hero or actors also do it. Is it right to change the way God has made us? अब जो सवाल है वो ये है कि इज इट राइट टू चेंज द वे गॉड मेड अस। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने रूप में और प्रतिरूप में बनाया। और पास्टर क्रिस ने हमें एक्सप्लेन किया था एक एपिसोड में कि जिस तरह से आप दिखाई देते हो, जो आपकी लंबाई है, जो आपका कलर है, उसमें सालों में बदलाव हुआ है कि आपने किस तरह का खाना खाया था, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते थे। तो जो आप दिखाई दे रहे हो, परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं बनाया। तो जब हम कहते हैं परमेश्वर ने आपको बनाया, आप परमेश्वर की तरह दिखते हो, तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे आपकी 2 आंखें वैसे परमेश्वर की 2 आंखें, जैसे आपके 2 कान है वैसे परमेश्वर के 2 कान है, जैसे आपकी 1 नाक है वैसे परमेश्वर की 1 नाक है, जैसे आपका 1 सर है वैसे परमेश्वर का 1 सर। तो क्योंकि बहुत सी बार यही नहीं पता होता, तो क्योंकि धर्म में परमेश्वर के 10 सर दिखा देते हैं, 18 हाथ दिखा देते हैं। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर ने आपको अपने रूप और प्रतिरूप में बनाया। हम नेसेसरली आपके कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आपके हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्शन और आपकी हाइट डिपेंड करती है आपने किस तरह का खाना खाया, किस तरह के जीन्स आपके पेरेंट्स के अंदर थे, आप आज किस तरीके का खाना खा रहे हैं, और लुक्स लगातार चेंज होते रहते हैं। डिपेंड करता है, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप क्या खाते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते, अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। मैंने एक एपिसोड में शायद इसको कवर किया था कि आपका दिमाग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है कि आप किस तरीके से दिखाई देते हो, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, यही कारण है कि पति पत्नी 30 साल की शादी के बाद भाई बहन लगने लगते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत देखते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती। तो ये पूछना कि परमेश्वर ने मुझे जिस तरीके से बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, अब उसका एक ही कलर होगा, या तो गोरा होगा या काला होगा या ब्राउन होगा, फिर बाकी कलर कहाँ से आए? वही जो मैंने आपको बताया, जीन्स में जो चेंजेस हुए। हाँ, यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, जब आप अपना सेक्स चेंज करा रहे हो, वो बुरा गलत है, क्योंकि अब आपको परमेश्वर ने उसी तरीके से बनाया, या तो नर बनाया या नारी बनाया, लेकिन या तो मैन बनाया या वुमेन बनाया, बॉय बनाया या गर्ल बनाया, उसको चेंज करना पूरी तरीके से गलत। फिर डिपेंड करता है, आप 2 की जगह 3 आंखें चाहते हो, फिर गलत हो जाएगा। 5 उंगलियों की जगह 8 उंगलियां चाहते हो, फिर वो गलत हो जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। और फिर अगला सवाल आता है कि जो आप बदलना चाहते हो, वो क्यों बदलना चाहते हो? वो सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो बदलाव करके सारी दुनिया बदल जाएगी? क्योंकि ये जो आप प्लास्टिक सर्जरी देखते हो, इसके बहुत रिपरकशंस हैं। माइकल जैक्सन की मैं आपको कहानी बता सकता हूँ। माइकल जैक्सन को भी यही लगता था, उसने बहुत पैसा कमा लिया और वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का नहीं था। आखिर में माइकल जैक्सन उसी बीमारी से मरा। उसके पास 7 नाक थी, ये कहा जाता है। हर सुबह उसको अपनी नाक बदलनी पड़ती थी, क्योंकि नाक रुकती ही नहीं थी। तो ये वो सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री आपको नहीं बताएगी कि प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं, कितना परेशानी होती है। हर एक की प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल भी नहीं होती, बहुत कम रेट से। और क्यों मैं बदलूं? मैं ना तो एक्टर हूं, ना मैं एक्ट्रेस हूं, तो मैं बदलना क्यों चाहता हूं, ये सवाल है।
सवाल यह है कि मैं जो बदलना चाहता हूं वो क्यों बदलना चाहता हूं, मेरे पास क्या राइट रीजन है वो करने के लिए, क्यों मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, क्यों मैं उसमें करना चाहूं। मुझे नहीं बदलने का, मुझे नहीं लगता कि कुत्ता कभी अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने जाता है, बंदर अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने जाता है। वो बेचारे खुश हैं, जैसे भी हैं वो खुश हैं। एक इंसान ही है जो अपने आप से खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि उसको पता नहीं कि उसको खुशी कहां से मिलेगी। उस ध्यान रखिए, एक परमेश्वर के जन ने कहा मनुष्य के अंदर एक परमेश्वर के द्वारा बनाया गया वैक्यूम है, निर्वात है, जो केवल परमेश्वर भर सकता है। तो अगर आप वाकई में खुश होना चाहते हो, आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। अगर आप मुझसे जवाब पूछना चाहो इन सारी चीजों, सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका एक ही सवाल, जब आप परमेश्वर को जानोगे आप खुश हो जाओगे। बिना परमेश्वर को जाने आप खुश होने वाले नहीं। परमेश्वर में ही शांति है, परमेश्वर में ही आनंद है, परमेश्वर में ही खुशी है। उसके बाहर खुशी नहीं है, परमेश्वर में ही है। दुनिया में क्लेश है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे, सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, ये सारी चीजें आपको जिंदगी भर परेशान करती रहेंगी। पर जब आप परमेश्वर को जान लोगे, आपको पता होगा आप कौन हो। आप जयवंत से बढ़कर हो, जो आपके अंदर है वो महान है उससे, जो इस संसार में, जैसे अभी संदीप ने कहा कि वो उसको भैया भैया कह रहे थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। रिया है, चश्मा लगाती, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन उसके बारे में, मेरे 2 दांत ऐसे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी दाढ़ी ऐसी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, सही ना, मैं खुश हूँ। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, रिया ही मुझसे कहती रहती रोज, पास्टर दाढ़ी हटा लो, पर मैंने नहीं हटाई। हमारी चीफ कैमरामैन सामने बैठी है, वो भी हमसे कहती रहती है दाढ़ी हटा लो, पर मैंने नहीं हटाई, क्योंकि मुझे नहीं हटानी, मैं अपने में खुश हूँ। तो सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, बहुत हद तक यहाँ तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आप किन चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाते हो, ये बहुत मैटर करता है। इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि टीनेजर्स अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए कि इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कंपटीशन लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं? अब नहीं, कंपटीशन ब्यूटी का है तो फिर मुझे परेशानी लगेगी। उसमें भी अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक ब्यूटी में हुए या कपड़ों में हुआ, इसके पास ये तो मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती। थैंक यू। तो मैं कहना चाहूँगा कि कपड़ों की जगह अपनी वैल्यू, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मेसी टी शर्ट पहन के सेलिब्रिटी था या टी शर्ट मेसी को पहन के सेलिब्रिटी थी, याद है आपको? तो ये वो विचार हैं जो आपके अंदर डेवलप होने कि आपको सही दिशा अपनी देने की जरूरत है। मैंने आपको बताया हमारा आखिरी दिन था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मेरे एक फ्रेंड ने कहा चल फोटो खिंचाते हैं। मैंने शायद आपको बताया, तो मेरा जवाब था चल यार न्यूज़पेपर और मैगजीन से काट लेना, कौन फोटो खिंचा के अपने टाइम भरा। मेरी सोच थी वो, मेरी आज भी वही सोच है। मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने आप में बेहतर हूँ, दुनिया मेरे विचारों से बन रही है। हमने पिछली बार कहा था महात्मा गांधी के बारे में, ये सब लोग शाहरुख खान नहीं थे, सलमान खान नहीं थे, वो अच्छी बात है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। शाहरुख खान लगना बुरी बात नहीं है, आमिर खान लगना बुरी बात नहीं है, मैं ये सब लगना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। बट जब यही आपका बनने का एम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने बाकी जो अपनी क्वालिटीज है उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अगर मैं घोड़ा हूं तो मैं कहूंगा यहाँ पे दौड़ना, मैं क्यों रेगिस्तान में जाके कंपटीशन करूं। ऊंट कहेगा अब रेगिस्तान में आके कंपटीशन कर। सो मुझे बुद्धि होनी चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर कंपटीशन कर रहा हूँ। सो आई हैव टू लुक एट माय स्ट्रेंथ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और मैं अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकूं। यस सर, थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल है, मूवीज, टीवी एड्स में हमेशा अच्छे दिखने वाले लोग ही होते हैं, असल जिंदगी में हम उनके जैसे नहीं दिखते और उनके जैसे देखने की कोशिश करते रहते हैं। जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं वो खरीदते हैं, ये तो एक छलावा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता मेकअप से इंसान का शरीर कितना बल है। आपने भी बहुत सारे मेकअप देखे होंगे। एक लड़का है जो पूरा काला, उसने 8 लेयर मेकअप की लगाई, वो सफेद हो गया। तो असल जिंदगी में वो अलग हैं, जैसे हम और आप हैं, शायद वैसे हैं, सही ना। जैसे मैंने आपको 6 पैक की बता दी, इसकी बता दी, उसकी बता दी, असल जिंदगी उनकी बहुत अलग है। तो वाकई में ये छलावा है, और आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है कि आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो, छलावे की या सच्चाई की, ये आपका चुनाव। तो मुझे विश्वास है कि हम आपके सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए हैं। अगर आप हमसे सहमत नहीं है तो भी हमें परेशानी नहीं है, हम आपके सुझाव सुनना चाहेंगे। इन सवालों को आपके हिसाब से अगर आपके पास बेटर जवाब है तो हम उनको बताना चाहेंगे। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत
अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ओ यीशु, तेरे जैसा और दूसरा कोई भी नहीं, और तूने मुझे जिंदगी दी। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा।
प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है। इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही है यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं। आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं। पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है। अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आई लव यू ऑल।